Hi everyone. Today we are going to recite the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris from your book First Flight. यह पोएम एक टाइगर की मनोदशा और उसकी बेबसी के बारे में बताती है जो कि जू के एक पिंजरे में बंद है। इस पोएम में तुलना की गई है टाइगर के पिंजरे में होने की और उसके नेचुरल आवास में होने की। ऑब्वियसली टाइगर अपने नेचुरल आवास में ही खुश रहेगा क्योंकि वहाँ उसे आज़ादी होगी जो जू में उसके पास नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डिफ़िकल्ट बर्ड्स। डिफ़िकल्ट बर्ड्स ध्यान से देख लो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो पोएम को समझने में। नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। He stalks in his vivid steps the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Now I am going to explain the first stanza. टाइगर बेचारा जू के एक पिंजरे में बंद है और वह पिंजरे में इधर उधर घूम रहा है और उसके शरीर पर चमकदार धारियां दिखाई देती हैं। वह अपने नरम गद्दीदार पैरों पर चुपचाप घूम रहा है। वह उस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वह गुस्से से भरा हुआ है, परंतु वह शांत है क्योंकि वह कर कुछ नहीं सकता। नाउ द सेकंड स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकंड स्टैंजा। पिंजरे में बंद टाइगर को देखकर पोएट को बहुत ज़्यादा दया आती है। पोएट कहता है कि टाइगर को अपने नेचुरल आवास में ही होना चाहिए था, तो इस समय टाइगर पेड़ों की छाया में बैठा होता और शिकार करने के लिए लंबी घास में से चुपचाप धीरे धीरे सरक रहा होता और पशुओं के पानी पीने की जगह पर वह किसी मोटे ताजे हिरन को पकड़ के खाने का इंतजार कर रहा होता। लेकिन अब वो बेचारा पिंजरे में बंद है, असहाय, बेबस। Now the third extract I am reciting. He should be snarling around houses at the jungle's edge, warring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Now I am going to explain this extract. पोएट कहता है कि अगर टाइगर को जंगल में कोई शिकार ना मिलता तो वह शिकार को ढूंढने के लिए किसी गांव के पास घूम रहा होता और वह अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाता हुआ इधर उधर घूमता होता और वह गांव वालों के लिए एक खतरा बन जाता। यहाँ पर पोएट ये बात भी इंडिकेट करना चाहता है कि अगर हम जंगलों को ख़त्म करते चले जाएंगे तो जंगली जानवर भोजन को ढूंढने के लिए गांव और नगरों में आने लग जाएंगे। इसलिए हमें जंगलों को बचा कर रखना चाहिए उन जानवरों के लिए जिनका सच में वो आवास स्थान है। Now I am going to speak the fourth extract. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Now I am going to explain the fourth extract. पोएट इस एक्सट्रैक्ट में कहता है कि टाइगर जू के एक पक्की कोठड़ी में कैद है। अपनी इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद भी वो पिंजरे में बंद होने के कारण बेबस है और बंद पिंजरे की जितनी लंबाई है उतनी जगह में ही वो चक्कर काट रहा है। वह उन लोगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता जो विजिटर उसे देखने आए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट द फिफ्थ एक्सट्रैक्ट। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स and stares with his brilliant eyes and the brilliant stars. पोएट कहता है कि टाइगर को दिन में तो कोई आराम मिलता ही नहीं क्योंकि उसे विजिटर देखने आते हैं, भी उसे चैन नहीं लेने देते, वो उसे आराम नहीं करने देते। रात को भी वह गश्त करने वाली गाड़ियों के कारण आराम नहीं कर पाता, वह बेचैन रहता है। अपनी चमकीली आँखों से वह चमकते हुए तारों को देखता रहता है जैसे कि वह भगवान से पूछ रहा हो कि उसे वहाँ कैद में क्यों रखा गया है जहाँ पर उसके पास आज़ादी नहीं है और वो बेबस हुआ वहाँ पर जू के पिंजरे में पड़ा हुआ है। So that was the poem. I hope that you have understood the whole poem.
Now we will see the devices used by the poet in this poem. Now devices.